आप सबको जय मसीह की बाइबल मोहन मसीह संगति देहरादून में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आए हम आज की सभा का आरंभ करेंगे, अपने आप को बंद करेंगे और प्रार्थना की जाएंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके अनुग्रह के लिए और दया के लिए। प्रभु आपका वचन कहता है कि जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं उनके बीच में उपस्थित हो प्यारे प्रभु जी। हम इस वादे के लिए आपका विशेष कर धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपका वचन कहता है कि प्रभु मुझसे मांग तो मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें दूंगा प्यारे प्रभु जी, मैं तुझे गुण बातें सिखाऊंगा प्यारे प्रभु। प्रभु हम आपसे विनती करते हैं कि जब आज हम आपके वचन को सुनते हैं प्यारे प्रभु आपके दास के द्वारा, तो प्रभु उन भेदों को प्रकट करना प्यारे परमेश्वर पिता जो खुदावंद यीशु मसीह आपने हमारे लिए रखे हैं प्यारे प्रभु। प्रभु आपसे विनती करते हैं कि प्रभु आज की आराधना की सभा में तो प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, आत्मा और सच्चाई से प्रभु हमको आराधना करना सिखा प्रभु, ताकि प्रभु हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु आपकी आराधना कर सके प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु आपसे विनती करते हैं कि आज की आराधना की टीम को विशेषकर आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु जी। हम अपने तमाम प्रियजन को जो प्रभु आपके वचन को प्रभु ऑनलाइन फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं प्यारे प्रभु, आप उनको आशीर्वाद करें प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी। तो जब प्रभु हमारे साथ प्रभु आपकी आराधना करते हैं प्रभु उन्हें दे कि आप उनके साथ भी प्रभु आपकी आशीष बनी रहे प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी। विशेषकर प्रार्थना करते हैं इस समय खुदावंद यीशु मसीह आप प्रभु आज की आराधना की टीम को, वचन की वक्ता को प्रभु और सारे सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु। पवित्र आत्मा आप सब चीज का आपका नियंत्रण होने का प्यारे प्रभु, सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आए हम आज की सभा का आरंभ करते हुए भजन 150 पढ़ के आज की सभा का आरंभ करेंगे। भजन 150 आप मेरे साथ निकाल लीजिए और उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, यह की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डंक बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करें, यहाँ की स्तुति करो। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर हम सबको आशीष प्रदान हो। विशेष कर मैं चाहता हूँ कि जब आराधना की टीम सामने आती है और गीतों में कलीसिया की अगुवाई करती है, तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हमें फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन सुन रहे हैं, वे लोग भी हमारे साथ प्रभु की आराधना करेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। आप सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और आइए हम गीत गाएंगे, सहारा मुझको चाहिए, क्योंकि हमारा सहारा जो है परमेश्वर की ओर से ही मिलता है। जब हम निराश और हताश होते हैं अपने जीवन में, तो हम इस चीज़ को हम जान पाते हैं कि परमेश्वर जो है हमें निराशाओं में नहीं रहने देता, परंतु हमें अपना आनंद देता है। आइए हम इसी परमेश्वर के लिए जो है सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे तेरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे तेरा, मुझे संभाल
हालेलुया। आइए हम एक और गीत गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। ये जो गीत था जो है विनती और प्रार्थना और याचना का गीत था। आइए हम एक और गीत गाएंगे। आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी को कुछ कलीसिया सूचना प्रार्थना निवेदन बताना चाहता हूँ। और कलीसिया सूचना इस प्रकार से है कि अगले रविवार को प्रभु भोज होगा, तो हम सभी अपने अपने घरों में प्रभु की मेज को तैयार रखें, उसके साथ साथ ताकि परमेश्वर की मेज में शामिल हो सकें। और प्रार्थना निवेदन इस प्रकार से निरंतर प्रार्थना करेंगे आश्रम बाइबल कोर्स के लिए, जो आश्रम बाइबल कोर्स चल रहा है वो अच्छे चल सके और परमेश्वर को और विद्यार्थी देख सके ताकि परमेश्वर के वचन को सीख सके। और उसके साथ साथ हम प्रार्थना करेंगे सैमन भाई और उनके बेटे के लिए, उस समय स्वस्थ है, परमेश्वर ने चंगाई दे। उसके साथ साथ प्रार्थना करेंगे भाई मुबारक के लिए, इस समय यात्रा कर रहे हैं। उसके साथ साथ उनकी पत्नी के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उनके परिवार और उनकी पत्नी को विशेष करके संभाल के रखे। और विशेषकर प्रार्थना करेंगे चर्च के सदस्यों के लिए, इस समय हर एक जन को परमेश्वर चर्च के सदस्य को संभाल के रखे। और उसके साथ साथ हम विशेषकर प्रार्थना करेंगे भाई अरविंद के लिए और उनके परिवार के लिए कि परमेश्वर उनके परिवार को विश्वास का दान दे और उन्हें जो कार्य वो कर रहे हैं कार्य में उन्हें
मजबूत करे और उन्हें पूरी रीति से अपनी आशीषें दे और उन्हें इस्तेमाल करे। और इन सब प्रार्थना निवेदन को मैं चाहूँगा कलीसिया के पासवान सुनील सर सामने आएंगे और परमेश्वर के सम्मुख लेंगे। आइए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें, अपनी अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके चरणों में हम लोग आते हैं और आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और संपूर्ण सृष्टि के सृष्टिकर्ता हैं प्रभु जी। प्रभु जी आपने पूरी मंडली को, बाइबल कम्युनिकेशन फेलोशिप की मंडली को अभी तक संभाला प्रभु जी, सारे प्रभु जी सेवक और सेविकाओं को अभी तक संभाला प्रभु जी। प्रभु जी इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस समय हम विशेष तौर से प्रभु उन सारे विनतियों को आपके सम्मुख रखना चाहते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस समय विशेष तौर से भाई मुबारक के लिए, जब वो रास्ते में है प्रभु अपने घर को जा रहे हैं, आप उनकी अच्छा रखवाली करें प्रभु जी। इसके साथ हम प्रार्थना करते हैं भाई साइमन के जो बेटे हैं प्रभु, जिनका तबीयत ठीक नहीं है प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी तरफ अपने हाथ बढ़ाएं, छुएं और चंगाई दें प्रभु जी। प्रभु इसके साथ हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं, आश्रम बाइबल कोर्स के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु। इसमें जो भी विद्यार्थी आपके वचन को सीख रहे हैं वे आपके नजदीकी में बढ़े, बुद्धि ज्ञान और समझ में बढ़े प्रभु। इसके साथ हमारी प्रार्थना है कलीसिया के सभी सदस्यों के लिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें इस परिस्थिति में प्रभु जी आप संभाल दें प्रभु जी। अगर वो बीमार हैं प्रभु आप उन्हें छुए चंगाई दें प्रभु जी। अगर उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी है प्रभु उनके जीवन में प्रभु आशीष दें, उनकी कमी घटियों को पूरा करें। इसके साथ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु जी जबकि हमारे देश में प्रभु इस समय महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश पर दया करें प्रभु जी। और प्रभु जी इस कोरोना की महामारी को हमारे देश से दूर करें प्रभु जी। जो लोग पीड़ित हैं उन्हें प्रभु यीशु चंगाई प्रदान करें प्रभु। इसके साथ हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ये महामारी पूरे विश्व से प्रभु जी दूर होने। इसके साथ साथ प्रभु प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी आप हमारे देश पर आशीष दें और बरकत करें प्रभु जी। जो लोग अपने अपने प्रभु जी नौकरी को खोए हैं, जिनका काम धंधा बंद हो गया है प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि उन सब पर भी दया करें और उनकी जो भी रोजी रोटी है प्रभु दोबारा से स्थापित होने पाए पिता परमेश्वर। इसके साथ हम प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कलीसिया के बाकी सदस्यों के लिए, जहाँ कहीं की है प्रभु जी आप उन्हें संभाल कर सुरक्षित रखें। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर हम आपको देते हैं। दुआ में प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। धन्यवाद आराधना की टीम, धन्यवाद पास्टर सभी अच्छी प्रार्थना के लिए। प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करें। इस समय है दान का और मैं चाहूँगा कि दान लेने में कलीसिया की अगुवाई जो सिस्टम हमेशा करेंगी और गीत गाने में कलीसिया की टीम प्रार्थना में अगुवाई करेगी। आइए हम गीत गाएंगे आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके पाठ को में स्तुति करें और उतारें। उसके
उसके पार को मेरी स्तुति करे और दिल पुकारे। उसके पार को मेरी स्तुति करे और दिल पुकारे। आए हम इस दान के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी इस दान के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी उन लोगों के लिए प्रभु जी जिन्होंने प्रभु आपके राज्य के लिए प्रभु जी अपने हाथों को बढ़ाया। परमेश्वर प्रभु जी आपने आशीष दीजिए। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी जिन्होंने नहीं दिया, परमेश्वर प्रभु जी आप उन्हें भी ब्लेस करें ताकि परमेश्वर प्रभु जी वो आपके राज्य के लिए अपने हाथों को बढ़ा सके। और प्रभु जी हम विशेषकर इस दान को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपे। प्रभु जी ये दान प्रभु जी आपकी महिमा आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके ताकि परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद देने वाला बन पाए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय परमेश्वर के वचन का और मैं चाहूँगा कि इस कलीसिया के पास पास्टर सुनील जॉन जी सामने आएंगे और हम सभी को परमेश्वर के वचन से आशीर्वाद करेंगे। आप सबको जय मसीह की। इस समय हम लोग प्रभु के वचन को देखेंगे। इफिसियों के पत्री 6 अध्याय 1 से लेकर के 4 पद तक निकाल लेंगे। इफिसियों 6 अध्याय 1 से लेकर के 4 पद तक। और इस समय जब प्रभु के वचन को पढ़ा जाता है, आपसे निवेदन है कि प्रभु को आदर देने के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। इफिसियों 6 अध्याय 1 से लेकर 4 पद तक ये प्रभु का पवित्र वचन है। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि यह उचित है। अपने माता पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, जिससे कि तेरा भला हो और तू पृथ्वी पर बहुत दिन जीवित रहे। पिताओं, अपने बच्चों को क्रोध न दिलाओ, वरन प्रभु की शिक्षा और अनुशासन में उनका पालन पोषण करो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष दे। कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु हम लोग अपने सरों को आपके सम्मुख झुकाते हैं। प्रभु जी हम इसलिए झुकाते हैं क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रभु जी आपने हम सबको इस संसार में अभी तक जीवित रखा। प्रभु जी और जो वचन पढ़े गए हैं ये आपके वचन हैं। प्रभु इस पवित्र वचन को समझने के लिए आप सहायता करें, ताकि आपके वचन के ज्ञान को पाकर प्रभु जी हमारे जीवन में चाल चलन बदल सके और दिन प्रतिदिन प्रभु जी हम आपके नजदीकी में आपके स्वरूप और समानता में बढ़ते चले जाएंगे। धन्यवाद होते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। हम लोग लगातार इफिसियों की पत्री को देख रहे हैं और पिछले दिनों हम लोगों ने देखा था इफिसियों 5 अध्याय उसके 22 पद से लेकर के 33 पद तक के बीच में देखा था। और इस विषय में हमने देखा था कि आदर्श पति और पत्नी, उसके विषय में देखा था कि आदर्श पति और पत्नी कैसे बन सकते हैं। और हम लोगों ने देखा था कि आदर्श पति और पत्नी बनने के लिए जो सबसे अच्छा जो हमारे सामने जो मॉडल है, जो नमूना है, जिस नमूने को हम देख करके उसे जीवन में लागू कर सकते हैं, वो है प्रभु यीशु मसीह और उसकी कलीसिया। प्रभु यीशु मसीह और उसकी कलीसिया के बीच का जो संबंध है, जो प्रेम है, जिस तरीके से मसीह कलीसिया के साथ जुड़ा हुआ है। मसीह सिर है और कलीसिया उसकी देह है। मसीह दुल्हा है और कलीसिया उसकी
धन है। जब हम इन बातों को जब हम देखते हैं, मसीह और कलीसिया के बीच के संबंध को देखते हैं, तो उस संबंध से जो है एक पति और पत्नी के रूप में हम शिक्षा को ले सकते हैं और आदर्श पति और पत्नी के रूप में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इफिसुस की कलीसिया को अगर हम देखें और जो इफिसुस की जो पृष्ठभूमि है, हम लोगों ने देखा था पिछले दिनों में कि इफिसुस के जो लोग थे, इफिसुस के लोग प्रभु को नहीं जानते थे, वे प्रभु से दूर थे और वे जो है अंधकार में जीवन बिताते थे, अपने पापों और अपराधों में मरे हुए थे। लेकिन ये परमेश्वर की कृपा और दया हुई उन पर कि उनमें से कुछ लोग जो है परमेश्वर को जान पाए। जब उनके बीच में पौलुस गया और सुसमाचार को सुनाया और कई लोगों ने उस पर विश्वास किया और इस बात को उन्होंने विश्वास किया कि उनका उद्धार जो है वो अनुग्रह से ही हुआ है, वो उनके काम से नहीं हुआ है, वरन ये तो परमेश्वर की ओर से जो है उनके लिए दान है। और उसके बाद जो है जब इन बातों को इफिसुस के लोगों ने समझा है, इसके साथ साथ अगर हम देखें इफिसुस के पत्री को तो हम देखते हैं कि 2 अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर ने यहूदी और गैर यहूदी के जो बीच की जो दीवारें थी उसको परमेश्वर ने अपने क्रूस के द्वारा, क्रूस पर मृत्यु के द्वारा उसको तोड़ दिया, हटा दिया है। और अब जो है परमेश्वर के राज्य में पर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा उसके परिवार के सदस्य हो जाते हैं और उस परिवार में ना तो अब कोई यहूदी रहा ना तो कोई गैर यहूदी रहा। और ये कितना बड़ा सौभाग्य जो है विश्वासी होने के नाते हम सबको मिलता है और मिला है। और चूंकि प्रभु यीशु ने हमारे लिए ऐसा काम किया है और प्रभु यीशु के द्वारा ही ऐसा संभव हो पाया है, इसीलिए 4 अध्याय से आगे पद के बीच में अगर हम देखें तो पौलुस जो है बार बार इस बात की शिक्षा दे रहा है, चूंकि परमेश्वर ने हमारे लिए काम किया ऐसा, हमारा अनुग्रह से उद्धार हुआ और इसीलिए जो है हम उस अनुग्रह को समझते हुए जानते हुए किस तरीके से हम अपना चाल चलन इस संसार के बीच में व्यतीत करें। क्योंकि इस संसार के लोगों का चाल चलन जो है वो पाप में चाल चलन है, उनके बोलचाल में पाप है, उनके जो व्यवहार में पाप है, उनके जो है आपसी रिलेशन में पाप है, पति पत्नी के बीच में पाप है, माता पिता और बच्चे के बीच में पाप है। क्योंकि जिस तरीके से चलते हैं वो पाप में व्यवहार करते हैं। और इसीलिए जब एक विश्वासी के रूप में इस संसार में जीवन जीना बड़ा ही महत्वपूर्ण है और जब हम विश्वासी के रूप में इस संसार में जीवन जीते हैं तो संसार हमारी ओर देखता है कि अरे ये जो विश्वासी है, ये जो परिवार है, ये बिल्कुल अलग सा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये तो प्रभु की बात को मानता है। और इसीलिए आदर्श पति और पत्नी के रूप में हमने देखा था कि हमारे सामने नमूना प्रभु यीशु मसीह और उसकी कलीसिया है और कोई नहीं हमारे सामने नमूना। और आज जब हम 6 अध्याय हम देखते हैं तो 6 अध्याय में हम जो है इस बात को देखेंगे जिसका इसका जो शीर्षक दिए हैं वो है आदर्श माता पिता एवं बच्चे। आदर्श माता पिता एवं बच्चे, यानी जब आदर्श पति पत्नी होंगे तो वो एक आदर्श परिवार की स्थापना करें और उस आदर्श परिवार में जो है उस आदर्श परिवार में अपने बाल बच्चों को इस तरीके से पालन पोषण करेंगे कि बाल बच्चे भी आगे चल करके जो है जब इस बात को समझेंगे वो भी आदर्श में जो है बढ़ने लगेंगे और वो भी कहेंगे कि नहीं, हम अपने माता पिता का जो है आदर्श बच्चे बनेंगे क्योंकि हमारे माता पिता इतने अच्छे हैं, प्रभु के शिक्षा और अनुशासन में हमें पालन पोषण करते हैं, प्रभु की बात को उन्होंने शुरू से ही सिखाया, उसमें चलना और बढ़ना सिखाया। और इसीलिए जो है एक बालक एक बच्चे के रूप में हम भी जो है आदर्श बच्चे बनेंगे। हो सकता है कि आप में से कई लोग जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं,
लेकिन आपकी इच्छा है कि आप भी आदर्श माता पिता बने, आदर्श बच्चे बने। और इस समय आप हमें ऑनलाइन देख रहे हो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ आज के वचन को देखने के द्वारा कि हम आदर्श माता पिता बन सकते हैं, बच्चे बन सकते हैं। और जो प्रभु के वचन जो यहाँ पर दिए गए हैं उसको जानने के द्वारा, उसको समझने के द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं। आइए इस समय जो है आदर्श जो माता पिता हैं उनके क्या क्या कर्तव्य हैं उनके विषय में जो है इस समय हम लोग देखेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक पद में लिखा हुआ, एक पद में माता पिता शब्द आया है, दो पद में माता पिता शब्द आया है और उसके बाद चार पद में जो है पिताओं शब्द आया है। और जब हम इसको देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि चार पदों में जो है इस बात पर बल दिया गया है माता पिता शब्द के या पिता के। इसको जो है देखने के द्वारा हम इस बात को जान सकते हैं कि ये जो है माता पिता पर जोर दिया जाता है कि माता पिता का जो है क्या कर्तव्य होना चाहिए। हो सकता है कि आप अभी तक अपने बच्चों को इसी तरीके से पालन पोषण कर रहे हो और किस तरीके से करना चाहिए बस आपने संसार से सीखा कि संसार में वो बच्चे को स्कूल भेजते हैं, हम भी बच्चे को स्कूल भेजते हैं, वो जो है अपने बच्चे की आवश्यकता पूरा करके हम भी करते हैं। उसके बाद बच्चे बड़े होंगे, उसके साथ ब्याह कर देंगे, उसके बाद हम अपने घर चले जाएंगे, बस इतना ही तक जाएंगे। लेकिन एक पूरे जीवन भर के लिए जो है किस तरीके से पूरे जीवन भर जो है जीवन भर का मार्गदर्शन चाहिए, वो हमें कहीं और क्यों नहीं मिलता, वो हमें प्रभु के वचन में मिलता। और आप माता पिता के रूप में बच्चे का पालन पोषण कर रहे होंगे और अच्छी तरीके से सारे माता पिता करने की कोशिश करें। लेकिन एक आदर्श माता पिता होना अलग बात होता है। माता पिता होना अलग बात होता है और आदर्श माता पिता होना अलग बात। हो सकता है कि आप जो है माता पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारी पूरा करें, लेकिन आदर्श माता पिता के रूप में नहीं कर रहे। आप सोचते हो कि आदर्श माता पिता क्या हो? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आदर्श माता पिता वो होते हैं जो बच्चों को सिर्फ सांसारिक शिक्षा ही नहीं परंतु वो प्रभु की शिक्षा, प्रभु के वचन की शिक्षा देते हैं। उसकी प्रभु के वचन की शिक्षा, अनुशासन, उसका पालन पोषण। आदर्श माता पिता के रूप में हमें जो है चार बातों को जो है याद रखने की जरूरत है जो प्रभु के वचन में पाया जाता है। पहली जो बात वो है बच्चे जो हैं परमेश्वर के द्वारा दिए गए दान और प्रतिफल है। बच्चे परमेश्वर के द्वारा दिए गए दान और प्रतिफल है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ये बात प्रभु का वचन कह रहा है। और भजन जो है 127 भजन 127 के 3 पद में लिखा हुआ है, देखो बच्चे यहोवा के दिए हुए दान हैं, गर्व का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। आखिर वचन में ऐसा क्यों कहा गया? अभी तक हो सकता है आपने सोचा होगा कि अरे ये बच्चे तो मेरे बच्चे हैं, और यहाँ पर वचन में पढ़ते हैं कि बच्चे जो है परमेश्वर के द्वारा दिए गए दान और प्रतिफल, ये कैसे हो सकता है? आपने सोचा होगा कि पहले सोचते होंगे कि बच्चे जो है चूंकि हस्बैंड और वाइफ जो है दोनों शारीरिक रूप से एक हुए, उसके बाद बच्चे पैदा हुए, और आपके दिमाग में बस यही बातें आप जानते हैं। लेकिन प्रियो जो सच्चाई है, सच्चाई बिल्कुल अलग है। सच्चाई है कि ये जो बच्चे हैं वो आपके नहीं है, ये बच्चे परमेश्वर के द्वारा दिए गए दान हैं। ये आपके लिए दान है, क्योंकि ये परमेश्वर ही है जो किसी के गर्भ को अगर बंद कर देता है तो कोई बच्चे नहीं जन सकते। ये परमेश्वर ही है जब किसी के गर्भ को खोलता है तो बच्चे जन्मते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अरे ये तो अभी के समय में चूंकि नया
अत्याधुनिक चिकित्सा तकनीक आ गया है और अब टेस्ट ट्यूब के जरिए जो है बेबी पैदा होते हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भले ही कितने अत्याधुनिक चिकित्सा तकनीक आ जाए, लेकिन सारे तकनीक जो है वो परमेश्वर के संपूर्ण प्रभुत्व के अधीन है। जब तक वो किसी को जन्म ना दे, इस संसार में कोई भी बेबी जन्म नहीं ले सकता। और यही बात हम सबको जानना चाहिए, और हो सकता है आप नहीं जानते, और यही बात हमें जानना चाहिए कि बच्चे हमेशा से प्रभु के दिए हुए दान हैं और प्रतिफल हैं। ये परमेश्वर के हैं, ये हमारे नहीं है, ये परमेश्वर के। ये आपके नहीं है, ये परमेश्वर के हैं। दूसरी बात यहाँ पर देखते हैं कि बच्चे को कुछ समय के लिए हमें दिया गया। आप सोच रहे होंगे ये कुछ समय का कौन सी बात है? ये सच्चाई है। बच्चे को कुछ समय के लिए परमेश्वर ने हमें दिया। आपको नहीं मालूम है कि आपके जो बच्चे परमेश्वर ने दिए हैं, वो बच्चे के सामने आप चले जाएंगे परमेश्वर के पास, या बच्चे आपसे परमेश्वर के पास पहले चले जाएंगे। हमको नहीं मालूम है कि बच्चे कितने समय तक इस संसार में रहेंगे, कितना समय परमेश्वर ने उसके आयु के निर्धारित किए हैं, ये हमें नहीं मालूम, ये हमें नहीं मालूम। लेकिन जितने समय के लिए परमेश्वर ने आपके परिवार में उस बच्चे को दिया है, उसको हल्के से ना लें। इस बात को जानते हुए कि ये प्रभु ने हमें बच्चे दिए हैं, उस बच्चे को प्रभु की डर और भय में मानते हुए उसका पालन करें और सही तरीके से पालन करें। जब तक आप रहे उसे प्रभु में आगे, क्योंकि वो प्रभु के बच्चे, ताकि उचित समय पर जो है वो प्रभु में विश्वास करें। तीसरी बात हम देखते हैं कि बच्चे के अंदर में भी जो है पापमय स्वभाव है। बच्चे के अंदर में भी पापमय स्वभाव। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे ये तो हमने नई बातें कह दिया कि कैसे एक बच्चे के अंदर में कैसे पापमय स्वभाव आ सकता है। ये तो हम लोग अभी तक सुना है कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, वो जो है शुद्ध होते हैं, उनके अंदर कोई पाप नहीं होता है, निष्कपट होते हैं। आपने ये बातें सुनी, लेकिन परमेश्वर का वचन बिल्कुल जो है अलग बातें हमें बताता है, जो सच्चाई है। जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो पाप जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक फैलती है, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो है पाप राज्य की। और जब हम देखते हैं कि सिर्फ आदम हव्वा ने किया तो पूरे मानव जाति जो है पाप के अधीन हो गई, और इसीलिए जब हमारे बच्चे जन्म लेते हैं तो उनके अंदर पापमय स्वभाव पहले से पाया जाता है। जैसे कि माता पिता के स्वभाव बच्चे में पाया जाता है। ये ऐसा कैसे होता है? क्योंकि जो डीएनए है वो डीएनए जो है लगातार चलते हैं, और पाप का जो डीएनए आ गया है वो लगातार से चलता है। भजन 51 के 5 में यहाँ पर इस प्रकार से देखते हैं। भजन 51 के 5 में भजनकार कहता है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पला। भजनकार इस बात को कहता है कि मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पला। और उसके बाद देखते यहाँ पर भजन 58 के 3 पद में लिखा हुआ है, दुष्ट लोग जन्म से ही पराई हो जाते हैं, ये गर्भ से निकलते ही झूठ बोल बोल कर भटक जाते हैं। ये दोनों वचन देखने के बाद हम इस बात को हम देख सकते हैं कि मनुष्य जो है, मनुष्य की जो स्थिति है, मनुष्य की स्थिति वास्तव में पतन वाली स्थिति, पाप में डूबा हुआ स्थिति, और हमारे बच्चे जो है उससे अछूते नहीं, उनके अंदर में भी पाप का स्वभाव पाया जाता है। अगली बात हम देख सकते हैं
वो है कि उन्हें भी उद्धारकर्ता की जरूरत है, यानी बच्चे को भी उद्धारकर्ता की जरूरत है। प्रत्येक मानव जाति को पापों से उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। और एक बच्चे जो जन्म लिए हैं, वो बच्चे उससे अलग नहीं हैं, उनको भी प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है, क्योंकि उसके अंदर में भी पाप में स्वभाव पाया जाता है। ये हमारी जिम्मेदारी है एक माता और पिता होने के नाते कि हम बच्चे को जन्म से ही प्रभु की शिक्षा और शासन में पालन कर सकें, ताकि उचित समय पर प्रभु जब उनकी आंखें खोल दे, वो अपने पाप को समझ जाए कि हमारे अंदर पाप है, और वो पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके वो भी उद्धार को प्राप्त। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है उस वे में पालन पोषण करें, क्योंकि उनके अंदर में भी पाप में स्वभाव पाया जाता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हम देखते हैं 4 पद में, यहाँ पर लिखा हुआ है 4 पद में पिता शब्द के ऊपर जोर दिया गया। पिताओं, अपने बच्चों को क्रोध ना दिलाओ, वरन प्रभु की शिक्षा और अनुशासन में उनका पालन पोषण करें। पद 1 में माता पिता शब्द आया, पद 2 में माता पिता शब्द आया, पद 4 में अब पिता शब्द आया। ऐसा क्यों यहाँ वचन में लिखा? बच्चे को पालने और पोषने की जिम्मेदारी माता और पिता दोनों की होती है। उन्हें सही परवरिश देने की जिम्मेदारी माता पिता दोनों की होती है। लेकिन पद 4 में पौलुस पिता शब्द के ऊपर क्यों जोर डालता है? इसलिए क्योंकि हमने पिछले दिनों में देखा था कि पति और पत्नी के बीच की जो संबंध है, उसमें पति को सिर ठहरा है, पति को सिर ठहरा है। पिता जो है, पिता पत्नी के सिर है, उसके साथ जो है वो पूरे परिवार के मुखिया है, और पूरे परिवार के जो है पूरे परिवार उनके अधीन है, उनके पास जो है एक बड़ा अधिकार है। और इसीलिए यहाँ पिता शब्द है। प्रियो, अगर परिवार में कुछ भी होता है, हाँ पति पत्नी जिम्मेदार है, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो है वो पिता के हैं। क्यों? क्योंकि पिता घर के मुखिया है, और कुछ भी होता है तो मुखिया जिम्मेदार ठहराया जाता है। और इसीलिए यहाँ लिखा हुआ, पिताओं, अपने बच्चों को क्रोध न दिलाओ, वरन प्रभु की शिक्षा और अनुशासन में उनका पालन पोषण करो। इफिसुस में जिस तरीके से माहौल था, वो माहौल सही माहौल नहीं था, और इस तरीके से बच्चों को लोग जो है आगे प्रभु की शिक्षा और अनुशासन पालन पोषण नहीं करते थे, क्योंकि प्रभु को जानते ही नहीं। पुराने नियम अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि कई बार जो पिता हैं, उन्होंने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया, उन्होंने अपने बच्चे को पराये ईश्वर के लिए उन्होंने बलिदान करके चढ़ा दिया। अब आप देखिए, एक छोटे बच्चे के ऊपर जो है पिता की जिम्मेदारी होती है, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को सही इस्तेमाल नहीं किया। क्या किया उन्होंने? क्योंकि उनकी मन की जो बुद्धि थी, अंधकार में बुद्धि थी, ठीक है, उन्होंने परमेश्वर को नहीं जानने देगा, उन्होंने अपने बच्चे को अन्य ईश्वर के लिए उन्होंने बलिदान कर दिया। क्या ये पाप में कार्य नहीं है प्रियो? ये क्या ये जो है ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो अपने अधिकार का सही उपयोग नहीं किया? यही बात प्रियो हम यहाँ पर बताना चाहते हैं। यहाँ पर जो 4 पद लिखा हुआ है, 4 पद लिखा हुआ है, पिताओं, अपने बच्चों को क्रोध ना दिलाओ, वरन प्रभु की शिक्षा और अनुशासन में उनका पालन पोषण करो। यहाँ पर हम 2 बातें देखते हैं इस 4 पद में। पहली बात देखते हैं कि अपने अधिकार का दुरुपयोग ना करो, अपने अधिकार का दुरुपयोग ना करो। एक पिता के रूप में जो है आपके बड़े अधिकार है, आप उस अधिकार का दुरुपयोग ना करें। बच्चे आपके प्रेम को चाहते हैं, बच्चे आपके कोमलता को देखते
चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उन्हें प्रेम पूर्वक कोमलता पूर्वक उनके साथ डील करें। हाँ, इसके साथ साथ उनके अंदर सुधार की जरूरत है, लेकिन उसमें कोमलता बनी रहनी चाहिए। बहुत जोर से डांटना, चीखना, चिल्लाना, बिना मतलब के जो है उन्हें क्रोध दिलाना, रिस दिलाना, ये बातें प्रिय जो है ये बातें संसार में होती है और ये बातें एक मसीही परिवार के अंदर जो है नहीं पाई जानी चाहिए। बच्चे कमजोर होते लेकिन पिता जो है वो मजबूत होते। बच्चे कमजोर पात्र के जैसे है, आप उन्हें सताएं नहीं परंतु कोमलता पूर्वक जो है व्यवहार करें, क्योंकि ये परमेश्वर ने अपने बच्चे को आपके अधीन दिया है कि आप उन्हें बढ़िया तरीके से पालन हो सके, प्रभु में पढ़ाएं, अपने अधिकार का दुरुपयोग बच्चे को करना है। दूसरी बात इसमें देखते हैं, वो देखते हैं कि घर जो है वो पहला प्रशिक्षण केंद्र है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए घर पहला प्रशिक्षण केंद्र है। हम लोगों ने इस बात को सीखा था कि प्रथम पाठशाला जो है वो घर होता है, पाठशाला अलग होता है और प्रशिक्षण केंद्र अलग होता है। और मैं जिस बात को कहना चाहता हूँ प्रशिक्षण केंद्र, पाठशाला में बस गए, सीखे, ज्ञान लिए, आगे, लेकिन घर जो है पाठशाला से बढ़कर है जहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, प्रशिक्षण जो है वो पाठशाला से अलग होता है, सिर्फ उन्हें सिखाया नहीं जाता है परंतु उन्हें एक सही दिशा देने के लिए उसके अनुसार जो है माहौल प्रदान किया जाता है। अगर हम देखें जो सैनिकों की जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग जो है बड़े कठोर ट्रेनिंग होती है और उस ट्रेनिंग से होकर गुजरने के बाद एक आदमी जो पहले साधारण आया था लेकिन जब उस ट्रेनिंग को पास करके गुजरता है तो एक बेहतरीन सैनिक होता है। और हमारा परिवार भी इसी तरीके से होना चाहिए कि हम हमारे बच्चे सिर्फ ज्ञान ही नहीं परंतु उनकी पूरी तरीके से प्रशिक्षण घर के अंदर, ताकि वे जो है आने वाले समय में जो है वे वास्तव में प्रभु के जन, प्रभु के भक्त कहला सके, एक आदर्श बच्चे के रूप में कहला सके। परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से इस्राएलियों को आज्ञा दी और उन्होंने आज्ञा दी। यहाँ पर अगर हम देखें व्यवस्था विवरण 6 अध्याय के 6 पद और 7 पद में लिखा हुआ, आज मैं जिन वचनों की आज्ञा तुझे दे रहा हूं वे तेरे मन में बनी रहे। और 7 पद में लिखा, और तू उनको यत्न पूर्वक अपने बाल बच्चों को सिखाना तथा अपने घर में बैठे, मार्ग पर चलते और लेटते तथा उठते समय उनकी चर्चा किया करना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है वचन के बारे में, यानी जो परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है उसको तुम यत्न पूर्वक बाल बच्चों को सिखाना। कब सिखाना? घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते समय चर्चा किया। मतलब इस तरीके से माहौल देना ताकि बच्चे जो है परमेश्वर के वचन को सीखते रहे, बढ़ते रहे। एक पिता होने के रूप में आप अपने परिवार का किस तरीके से माहौल प्रदान करते हैं? क्या आपके परिवार में प्रार्थना होती है? क्या आपके परिवार में गीत गाए जाते हैं साथ मिलकर के? क्या आपके परिवार में प्रभु के वचन को पढ़ा जाता है और उसकी व्याख्या की जाती है, समझाया जाता है? ये तरीके हैं जिसके द्वारा हम बच्चों को जो है, बच्चों को ही नहीं परंतु हम पूरे परिवार के लिए जो है हम एक अच्छा माहौल प्रदान कर सकते हैं। हाँ, परिवार में लोग जो है अच्छा माहौल प्रदान करने के लिए लोग जो है विभिन्न मनोरंजन के साधन का इस्तेमाल करते हैं कि हमारे परिवार मनोरंजन का साधन है तो परिवार कैसे? परिवार मनोरंजन के साधन भरपूर होने के विषय में लोग सोचते, लेकिन प्रार्थना, गीत और वचन को सीखना इसको जो है सबसे लास्ट में। लेकिन जो सबसे मुख्य जो बात है
वो प्रार्थना गीत, प्रभु के वचन को पढ़ना, पढ़ना, एक पिता के रूप में, एक माता पिता के रूप में बच्चों को अपने साथ चर्च में ले जाना, उसे निरंतर संडे स्कूल में भेजना, उन्हें जो है वचन सिखाना। कई बार होता है कि बच्चों को जो है माता पिता कलीसिया में नहीं भेजना चाहते। वो सोचते हैं कि बच्चे पढ़ाई लिखाई करें, उसके बाद जो है जब बड़े हो जाएंगे तब जो है वो प्रभु के वचन को सीख सकते। फिर ये पढ़ना लिखना ठीक है, जरूरी है, लेकिन उससे बहुत जरूरी है प्रभु की शिक्षा और अनुशासन। अगर आपने इसमें नहीं बढ़ाया तो वो पढ़ाई लिखाई बाद में चल करके जो है बच्चों को सुधार नहीं सकता, बच्चे बिगड़ जाएंगे। और इसीलिए प्रभु की शिक्षा और अनुशासन का पालन कर सकते। अगर हम आगे देखें तीमुथियुस के जीवन से देखते हैं कि तीमुथियुस के विषय में लिखा हुआ है कि वो बचपन से ही जो है पवित्र शास्त्र उसका जाना हुआ था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके जो नानी थी लोइस और माता जो थी यूनिके, उन्होंने जो है उन तक पहुंचाया इस विश्वास को, उन्हें बच्चे बताया। और इसीलिए तीमुथियुस को जो है बचपन से ही पवित्र जाना हुआ। क्या हमारे घर के अंदर हमारे बच्चे में जो है ये ऐसा हो सकता है तीमुथियुस के जैसा कि बचपन से कोई साथ जाना, बचपन से ही जो है उन्हें विश्वास इस तरीके से विश्वास में बढ़े हो कि आगे चल करके प्रभु में विश्वास कर सके, उसके पीछे चल सके। अब सवाल ये है कि आप अपने बच्चे के साथ किस प्रकार का डीलिंग कर रहे हैं। क्या आप अपने अधिकार का सही इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों के पालन पोषण में? क्या आप सही तरीके से पालन पोषण करने के द्वारा समाज में, मसीह समाज में एक अच्छा उदाहरण रख रहे हैं? कई दफा हो सकता है हम न्यूज में सुनते हैं, आप भी ऐसा सुने होंगे कि माता ने अपने बच्चे को पटक पटक के मार डाला। क्यों मार डाला? क्योंकि बच्ची जो थी वो रो रही थी। कई बार ऐसा न्यूज में सुनते हैं कि पति और पत्नी ने झगड़ा किया और उन्होंने बच्चे को बिना कारण से पीटा। आपके परिवार में कैसा होता है? अगर ये सारी बातें हो रही, ये सारी बातें हो रही, इस बात का आप जानें कि बच्चे परमेश्वर के द्वारा दिए गए आशीष, वो आपके नहीं, वो परमेश्वर। उस बच्चे का सही तरीके से देखभाल, आप मूर्खता पूर्वक जो है काम ना करें जैसे संसार के लोग मूर्खता पूर्वक काम करते, मूर्खता पूर्वक ना करें। आप एक माता पिता हैं, लेकिन उसके बाद भी आप परमेश्वर के बच्चे हैं। आप भी परमेश्वर के बच्चे हैं। जो आपके पास जो है बच्चे दिया वो तो है ही, लेकिन आप भी परमेश्वर के बच्चे हैं। आप अपने लिए याद करिए कि परमेश्वर ने किस प्रकार आपके ऊपर अनुग्रह और दया किया। जब आपने पाप किया, आपने पाप किया, लेकिन परमेश्वर ने आपके पाप के अनुसार आपके साथ व्यवहार नहीं किया, परंतु अनुग्रह और दया किया, आपको बचाने का काम किया, उद्धार किया। क्या आप अपनी गलती को भूल गए परमेश्वर के सामने जो आपने किए थे? और आप सोचते हैं कि आप सिद्ध माता पिता। अगर आपके मन में है कि आप सिद्ध माता पिता हैं, आप अपनी गलती को याद करें, और तब जब बच्चे गलती करते हैं फिर उनकी गलती को याद करें कि जिस तरीके से परमेश्वर ने आपकी गलती और गुनाहों को माफ किया है, अपना संतान बनाया है, एक माता पिता के रूप में आप उसी प्रेम को अपने बच्चे तक ले जाएं और उसकी किसी प्रकार की गलती गुनाह को माफ करने के लिए तैयार है। वो परमेश्वर के बच्चे, उससे परमेश्वर ने क्रोध करके आपको नाश नहीं कर दिया। परमेश्वर ने आपके प्रति धैर्य रखा, और ये धैर्य हमें अपने बच्चों के प्रति रखना
करेगा। एक माता पिता के रूप में हम कहाँ से सीख सकते हैं ये सारी खूबियाँ? ये परमेश्वर से सीख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर सबका पिता है। परमेश्वर सबका पिता है, उसमें माता का भी गुण है और पिता का भी। एक माता पिता के रूप में हम कर्तव्य को देख रहे थे कि क्या कर्तव्य होना चाहिए। अभी समय देखते हैं कि एक बच्चे के रूप में हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए। यहाँ पर 6 अध्याय के पद में लिखा हुआ है, हे बालकों, प्रभु ने अपने अपने माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि यह उचित है। 2 पद में लिखा है, अपने माता पिता का आदर करें। 3 पद में लिखा है, जिससे कि तेरा भला हो और तू पृथ्वी पर बहुत दिन जीवित रहे। एक बच्चे के रूप में आप आदर्श बच्चे कैसे बन सकते? यहाँ पर आदर्श बच्चे कैसे बन सकते हैं? इस वचन को देख करके, इसमें से पढ़ करके, सीख करके, लाभ करके हम आदर्श बच्चे बन सकते हैं। पहली बात अगर हम देखें एक आदर्श बच्चे को अपने जीवन में क्या लागू करना चाहिए, वो है कि उचित काम करें। उचित काम करें। एक आदर्श बच्चे अगर बनना चाहते हैं, वो काम करें जो प्रभु की दृष्टि में उचित है। और उचित, मैं यहाँ पर जो है उचित और अनुचित काम का लिस्ट मैं आपको यहाँ पर नहीं दूंगा, परंतु प्रभु के वचन से जो है यहाँ पर 2 बातों को जो है चर्चा करना चाहूँगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला नंबर लिखा है कि माता पिता का आज्ञा मानो। एक बच्चे होने के नाते आप अपने माता पिता का आदर करें। आदर करें। माता पिता अगर कुछ बोलते हैं तो उसको ध्यान दें, उस बात का आदर करें। जो आदर जो शब्द है वो है कि माता पिता को ध्यान पूर्वक सुने, क्या कह रहे हैं उसके अनुसार कार्य करें। अपने माता पिता की आज्ञा मानें। कई बार बच्चे जो है, बच्चे के विषय में शिकायत होती है कि वह हमारे बात को नहीं मानते। बात तो नहीं मानते, अपने माता पिता की बात को नहीं मानते हैं, बाकी और लोगों की बात को मानते। फिर वो क्या बच्चे हैं, हो सकता है आप छोटे बच्चे हो या बड़े हो गए। जब तक आपकी विवाह नहीं हुई है आप उस माता पिता के छोटे बच्चे के जैसे। जब तक आपके माता पिता जिंदा है आप तब तक उनके बच्चे। आपकी शादी ब्याह हो गई, आप कितना भी बड़े क्यों ना हो, कितना भी छोटे क्यों ना हो, एक माता पिता के रूप में एक बच्चे के रूप में अपने माता पिता का आज्ञा मानो। उसके साथ यहाँ पर देखते हैं कि उनका आदर करें। 2 पद में अपने माता पिता का आदर करें। कई बार जो है आज्ञा नहीं मानने के कारण आदर भी नहीं है। आदर कई बार हम लोग सोचते हैं अरे हमारे पिताजी माताजी बुजुर्ग हो गए हैं, वो ऐसा ही बोलते हैं, वो ऐसे नहीं बोलते। हो सकता है आपके अनुसार वो सही होगा, सही नहीं होगा, चाहे सही हो या ना हो उससे मतलब नहीं। मतलब है कि क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार आप उनकी आदर कर रहे हैं। कुछ भी बोल रहे हैं वो मायने नहीं रखता है कि आपके पिताजी माताजी क्या बोल रहे हैं। आप उनकी बात सुने, समझे और उनका आदर करें। आदर करें। कई दफा ऐसे सूचनाएं हम लोग सुनते हैं कि बच्चों ने अपने पिताजी को माताजी को पीटा, उन्हें मार डाला। ये सारी बातें प्रयोग संसार में। और मैं आपको शायद कहना चाहता हूँ कि कभी अपने माता पिता का अनादर ना करें, कभी अपने माता पिता का साथ ना करें, कभी अपने माता पिता को ना पीटें। ये वचन प्रयोग लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए निर्गमन की पुस्तक 21 अध्याय के 17 पद में 15 और 17 पद में लिखा हुआ है, यदि कोई अपने पिता अथवा अपनी माता को मारे पीटे
तो वो निश्चय ही मार डाला। निश्चय मतलब बच्चे मार डाला है। उसके बाद देखते हैं आप 17 पद लिखा, और जो कोई अपने माता या अपने पिता या अपनी माता को श्राप दे वो भी निश्चय मार डाले। तो यहाँ पर माता पिता के प्रति बुरा कदम उठाना, उनकी श्राप देना, इसका ऐसा ये जो है परमेश्वर नहीं चाहता है कि बच्चे ऐसा करें। और प्रियो ऐसा करने के द्वारा जो है आप परमेश्वर के दंड से आप नहीं बच सकते। परमेश्वर के दंड से आप नहीं बच सकते। और यहाँ पर लिखा है, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, जिससे कि तेरा भला हो और पृथ्वी पर बहुत दिन जीवित है। पृथ्वी पर बहुत दिन जीवित है। उस समय जब ये वचन दिए गए इस्राएलियों को, वे जो है कनान देश में जाने का, और ये यहाँ पर जो है निर्गमन 20 अध्याय और व्यवस्था विवरण 5 अध्याय के 16 पद में 2 जगह जो है इस प्रकार से लिखा हुआ है, वो अपनी माता पिता का आदर है। और दोनों पदों को जो है एक साथ मिला करके कहा गया है, जिससे कि तेरा भला हो और तू पृथ्वी पर बहुत दिन जीवित रहे। इसके साथ आशीष थी कि जब वे कनान देश में जाएंगे, अपने माता पिता की आज्ञा मानेंगे, उनका आदर करेंगे, तो वो वहाँ बहुत दिन जीवित रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें लंबी आयु दे, उन्हें आशीष दे। आप लंबी आयु और आशीष के हकदार होना चाहते हैं? मैं यहाँ पृथ्वी की लंबी आयु की बात नहीं करता, मैं उस लंबी आयु की बात करना चाह रहा हूँ जो अनंत काल तक के लिए हमें मिलेगा। मैं 100 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 1000 साल की बात नहीं कर रहा, परंतु उस लंबी आयु की बात कर रहा हूँ जो परमेश्वर हमें देगा, उसकी आज्ञा मानना। सिर्फ इस संसार नहीं, परंतु इस संसार से पार होकर के परमेश्वर के साथ लंबी आयु तक हमेशा हमेशा रहकर बैठने का, उसके साथ जीवन जीने का। इसके लिए जरूरी है कि आप परमेश्वर के जो वचन है, जो आज्ञा है, उसको माने। बच्चे सही काम करें, परमेश्वर की आज्ञा माने, ताकि जो है बच्चे परमेश्वर के आशीष के भागीदार हो, परमेश्वर की आशीष के भागीदार। अब सवाल ये उठता है कि क्या आप इन वचनों को सुनने के बाद एक आदर्श माता पिता बनना चाहेंगे? हो सकता है आप कभी संसारिक रीति से चल रहे हो, संसारिक रीति से सारा काम कर रहे हो, और इन वचनों को सुनने के बाद जो है आपको लगता है नहीं, हमें जो है कुछ आदतें हमें छोड़ देनी चाहिए। तो आज ही आदतें छोड़ें जो आदतें प्रभु के वचन के अनुसार नहीं, ताकि एक आदर्श माता पिता के रूप में परिवार में बच्चों का पालन हो सके, परिवार में एक ऐसा माहौल दे जहाँ पर जो है बच्चे प्रभु में बढ़े, उसके डर और भय में, ताकि आने वाले समय में प्रभु में विश्वास कर सके। एक बच्चे के रूप में आदर्श बच्चे अगर आप बनना चाहते हैं, छोटे बच्चे हैं, आदर्श बनना चाहते हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि प्रभु के वचन से आप दूर ना हो। जो प्रभु के वचन में कहा गया है उसको आप माने। आप सबसे पहले अपने माता पिता का आदर करें, उसकी आज्ञा माने। जब तक आप माता पिता की आदर नहीं कर सकते, आज्ञा नहीं मान सकते, तो आप परमेश्वर की आदर और आज्ञा कैसे मान सकते, कैसे उसकी आज्ञा मान सकते हैं, कैसे उसका आदर कर सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने आपको जो है एक परफेक्ट परिवार में रखा, और इसके लिए जो है परमेश्वर का धन्यवाद है। और जो भी माता पिता परमेश्वर ने दिए हैं संसार को, ताकि आप आशीष के हकदार बन जाए। परमेश्वर जो कि सबका पिता है, उसने हम सबसे प्रेम किया और
हम सबसे प्रेम करने की खातिर उसने अपने पुत्र को इस संसार में हमारे लिए दे दिया, ताकि हमारे लिए उस सब के लिए दे दिया, ताकि उस पुत्र पर विश्वास करने के द्वारा हम जो माता पिता हैं, एक ऐसे माता पिता हैं जो परमेश्वर चाहते, एक बच्चे के रूप में ऐसा बच्चे बने जो परमेश्वर चाहते हैं। और परमेश्वर यही चाहता है कि माता पिता और बच्चे के रूप में हमें एक आदर्श इस संसार में चलते हैं, क्योंकि आप जो है इस संसार में दूसरों के लिए नमूना। परमेश्वर आज के वचन से हम सबको आशीषित करें। आइए हम दुआ करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं, इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपने हम सबको आज के वचन से सीखने में मदद किया कि आदर्श पति और पत्नी, आदर्श माता और पिता के रूप में परिवार की स्थापना करें, और जो आदर्श माता पिता के रूप में आपने जो जिम्मेदारी दी है प्रभु, उसको हम सही तरीके से पूरा कर सकें। प्रभु जी, अगर हमारे बीच में जो बच्चे हैं वो बच्चे भी प्रभु जी आपके वचन को सीख सकें और आपके वचन को मान सकें और उस आदर्श बच्चे के रूप में जीवन बिताना शुरू कर सकें। इसके लिए प्रभु जी माता पिता को और बच्चों को सबकी सहायता करें, ताकि एक परिवार आप में पूरी रीति से आपके विश्वास में, नजदीकी में बढ़ते जाए और दूसरों के लिए आदर्श परिवार साबित करें। धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। आइए हम लोग आशीष की प्रार्थना के लिए खड़े हो जाएं। अब जो ऐसा सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें क्रियाशील है कि हमारी विनती और कल्पना से कहीं अधिक बढ़कर कार्य कर सकता है, उस परमेश्वर की महिमा कलीसिया में और मसीह यीशु में पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे, आमीन। सभा यही पर समाप्त की जाती है। आप सबको जय मसीह।